तो हेलो एनीमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनीमे जो कि 1 साल पहले ही आ गया था, लेकिन मैं अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उस एनीमे का नाम है विंड ब्रेकर। और आज मैं इसी एनीमे का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो खैर चलो, बिना किसी समस्या हो कि हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत एक काफी अजीब और थोड़े डार्क सीन से होती है। हम अपने प्रोटैगनिस्ट साकुरा को देखते हैं जो एक पतली सी रोप पर चल रहा होता है। और सोचो, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। पूरा माहौल एकदम खामोश और स्केरी लगता है। लेकिन खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अचानक उसके आसपास अनजान लोगों की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये लोग उस पर ताने मार रहे होते हैं। उसकी शक्ल, उसके अपीयरेंस को देख के उसे जज कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि वो बड़ा ही बदतमीज और बिगड़ेल लड़का है। साकुरा उन आवाजों से परेशान हो जाता है और वही टाइट रोप वॉक उसके लिए एक नाइटमेयर बन जाती है। तभी वो अचानक झटके से उड़ जाता है। ये सब एक सपना होता है, लेकिन सिर्फ सपना होने के बावजूद भी उसके चेहरे पे परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे नाइटमेयर उसको अक्सर हॉन्ट करते रहते हैं। सीन तुरंत शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल अलग जगह पर, एक बसलिंग टोनफू शॉपिंग स्ट्रीट। ये जगह काफी लिवली लगती है। हर तरफ शॉप्स हैं, दीवारें ग्राफिटी से भरी हुई हैं और लोग अपने डेली काम में बिजी हैं। इस बीच साकुरा को आवाज सुनाई देती है कि नरेशन। वो कहता है कि उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग पसंद हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उनकी वो इज्जत करता है और जो वीक हैं वो उनसे नफरत करता है। इसी नरेशन के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ गैंग मेंबर्स एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की क्लियरली उनके बीच हेल्पलेस लग रही होती है, लेकिन साकुरा के लिए एक मौका होता है। वो बिना सोचे समझे वहां घुस जाता है और अपनी फायरी पंच से उन गैंग मेंबर्स को पीट देता है। हर एक मुक्के में उसकी रॉ स्ट्रेंथ दिखाई देती है। कुछ ही पलों में वो सबको जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उन अनकॉन्शियस बॉडीज के सामने अपने इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूँ हारुका साकुरा, प्यूरिन हाई स्कूल का स्टूडेंट। साकुरा जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकती है। उसकी आंखों में जेन्युइन ग्रेटिट्यूड होता है। वो साकुरा का शुक्रिया अदा करती है और उसे अब खाने पे बुलाती है। साकुरा के चेहरे पे एकदम लालिमा आ जाती है। वो शर्मा जाता है। लड़ाई में जितना कॉन्फिडेंट था, अब उतना ही ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट ले जाती है और उसके सामने सर्व करती है गर्मा गर्म ऑमलेट राइस। खैर, आगे ये लोग बातें करते हैं और कोतोहा के थ्रू हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है। कुछ साल पहले तक ये पूरा टाउन गैंग्स और टर्फ वॉर्स से भरा हुआ था। हर जगह लड़ाई, तोड़फोड़ और डर का माहौल था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। ये सुनकर साकुरा हैरान होता है। उसके लिए ये नया एनवायरनमेंट है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अनलाइक साकुरा के पहले के एक्सपीरियंस, कोतोहा उसके लिए हाफ एंड हाफ अपीयरेंस को लेके जज नहीं करती। हाफ हाफ मतलब उसकी 2 कलर की आंखें और 2 कलर के बाल हैं। वो साकुरा से डरा हुआ महसूस नहीं करती, बल्कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगती है। इवन जब उसने सुना कि साकुरा गैंग वालों को पीट दिया है, जब भी उसके दिल में कोई डर नहीं आया। इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि साकुरा का असली मकसद क्या है। वो फ्यूरिन हाई स्कूल इसलिए आया है क्योंकि ये स्कूल एकदम नोटोरियस है, जहाँ सिर्फ डेलिकेंट्स होते हैं। और साकुरा का सपना है कि यहाँ फाइट करके टॉप पे पहुँच के सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाए। बातें चल रही होती हैं, तभी एक बुढ़ा आदमी रेस्टोरेंट से बाहर आता है। उसके हाथ में बैग होता है जो वो भूल जाता है। साकुरा एक छोटी सी जेस्चर दिखाता हुआ उसे बैग वापस कर देता है। थोड़ी देर बाद कोतोहा कैजुअली मेंशन करती है कि फ्यूरिन के टॉप तक पहुंचना साकुरा के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो अकेला है। यहाँ सर्वाइवल के लिए गैंग या एक टीम चाहिए होती है, और साकुरा सिर्फ अपने घूसों मुक्कों पर ही डिपेंड करता है। सीन चेंज होता है और वही पहले वाले गैंग मेंबर्स वापस आते हैं। इस बार और ज्यादा गुस्से में वो शॉप्स के गिलास तोड़ने लगते हैं, चीजें डैमेज करते हैं और पूरे स्ट्रेट में बवाल मचा देते हैं। लोकल्स डर जाते हैं, अपने घरों में बंद हो जाते हैं और कुछ अननोन लोगों को कॉल करते हैं। साकुरा को याद आता है कि कोतोहा की बात कि वो अकेला है, लेकिन फिर भी वो बिना सोचे समझे गैंग के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। वो फाइट को शुरू करता है, लेकिन इस बार फाइट उतनी इजी नहीं होती। गैंग मेंबर्स कोतोहा को होस्टेज बना लेते हैं। साकुरा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गार्ड को डाउन कर देता है। उसकी फाइटिंग एबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि अब वो कोतोहा को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और लड़ भी रहा है। तभी एक सीन आता है जहाँ गैंग लीडर बेसबॉल बैट से साकुरा पर अटैक करता है, लेकिन उस वक्त एक अननोन बंदा आ जाता है और साकुरा को बचा लेता है। थोड़ी ही देर में और स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ये सब फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होते जैसे साकुरा ने सोचा था। ये लोग एकदम स्टाइलिश और पावरफुल वे में फाइट करते हैं। जो गैंग मेंबर्स बचे होते हैं उन्हें भी वो पीट देते हैं। पीट के लोकल अपने घरों से निकलकर चीयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन फ्यूरिन के स्टूडेंट्स को। कोतोहा साकुरा को एक्सप्लेन करती है कि ये वो रीजन है जिसके वजह से अब टाउन में पीस आया है। फ्यूरिन के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो गैंग्स की तरह
नहीं चलेंगे बल्कि शहर को प्रोटेक्ट करेंगे। वो नेबरहुड में अपनी एक वार्निंग साइन भी लगा चुके हैं जिससे कोई दूसरी गैंग के बंदे अंदर आकर के बवाल ना मचाएं। और ये लोग अपने आप को प्यार से बोफुरिन कहते हैं। लड़ाई के खत्म होने के बाद रेजिडेंट्स खुद आकर उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया करते हैं। ये सब देखकर साकुरा शौक में रहता है क्योंकि उसके दिमाग में फ्यूरिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग ही इमेज बनी हुई थी। इसके अंदर ये इमेज थी कि वो सिर्फ तबाही मचाते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन ये तो असल में हीरोज निकले हैं। लेकिन साकुरा अभी भी अनकंफर्टेबल होता है, उसे लोगों की काइंडनेस एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जब लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं वो रिजेक्ट कर देता है। उसके अंदर एक वॉल बनी हुई है जो अभी गिरने में टाइम लगेगा। कोतोहा उसे समझाती है कि दूसरों के साथ ओपन अप करना जरूरी है, लेकिन साकुरा के लिए अभी ये सब नया है। फिर एपिसोड के एंड में साकुरा डिसाइड करता है कि वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्टली चार्ज करता है गैंग के लीडर के ऊपर और उसके साथ ही एक नरेशन सुनाई देती है जो एपिसोड का थीम सेट करती है। एंड थीम थी ये कहानी है एक लड़के की जो सबसे नीचे था, जिसे सब नफरत करते थे, जिसका वैल्यू सिर्फ 0 था और वो अपने सिर्फ फिस्ट पे डिपेंड करता था। लेकिन वही लड़का एक दिन बनेगा इस टाउन का नंबर 1 हीरो। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।